हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आप पिक्चर में क्या देख पा रहे हैं? नदी की तस्वीर है ना ये। मैं आशा करती हूँ आपने पहचान लिया होगा। ये है आपकी कक्षा 5 का पाठ नंबर 5, नदी यहाँ पर। आज हम इस प्यारी सी कविता के अभ्यास को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर इस कविता की आपने पार्ट 1, पार्ट 2 वीडियो नहीं देखी है, इस कविता को और इसके सरलार्थ को नहीं पढ़ा, तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए। 5th क्लास हिंदी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं अभ्यास। अभ्यास में सबसे पहले आइए शब्दों के अर्थ जाने। जगरमगर यानी कि जगमग, सागर समुंदर, सींचकर सिंचाई करके, सुस्ताई आराम करना। आगे है नंबर 2 कविता से। नदी अंत में कहाँ पहुँचती है? प्यारे बच्चों, नदी अंत में सागर में मिल जाती है। सागर में पहुँचती है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो, नदी अंत में सागर में मिलती है या सागर में पहुँच जाती है, जैसे आप लिखना चाहते हैं। अगला है नंबर 2, फसलों के लिए नदी का क्या महत्व है? फसलों के लिए नदी का बहुत महत्वपूर्ण, जो नदी का स्थान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। नदी खेतों को सींचती है यानी कि उनकी सिंचाई करती है। चलिए आगे देखते हैं नंबर 3, नदी किसमें छिप जाती है? तो हमने कविता में पढ़ा था ना, किसमें छिप जाती है? करारों में, जिसको टीले भी बोलते हैं। आगे है नंबर 4, नदी की चाल कहाँ पर तेज और कहाँ पर धीमी होती है? प्यारे बच्चों, नदी की चाल पर्वत पर तेज और मैदान में धीमी होती है। अगला प्रश्न है, नदी फिर से सागर कैसे बन जाती है? आप देख सकते हैं, नदी दिन रात का कठिन सफर तय करके बिना रुके आगे बढ़ती रहती है। जैसे दिया दिन रात जगमगाता है ना, वैसे ही नदी भी दिन रात चलती रहती है और आखिर में कहाँ पहुँच जाती है? सागर में मिल जाती है। जब वो सागर में मिल जाती है तो सागर ही बन जाती है। आप देख के भी प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। अब है नंबर 3, आपकी बात। प्यारे बच्चों, आपकी बात के प्रश्न आपको कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं होती। ये सभी आपके अपने विचार हैं। ये आपके ओरल क्वेश्चन होते हैं जो क्लास में मैम पूछती है ना, जैसे मैं आपसे पूछती हूँ। ये हैं ओरल क्वेश्चन। देखिए क्या है, आपने कभी नदी, नहर अथवा बहता पानी देखा होगा, उसका वर्णन करो। तो प्यारे बच्चों, सभी ने कभी ना कभी नदी, नहर तो देखी है, और बहता पानी तो बारिश में भी आपने देखा होगा। जब बड़ी जोरदार बारिश होती है तो अपनी गलियों से पानी बहता है ना, तो उसी का आपको वर्णन करना है कि वो कैसे होता है। कभी तेज बहाव में होता है नदी वगैरह में, कभी धीरे धीरे भी चल रहा होता है, मटमेला होता है क्योंकि उसके अंदर मिट्टी मिली होती है। तो आप अपने विचार यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए अगला है नंबर ख, नदियाँ मनुष्य के लिए किस प्रकार उपयोगी है, चर्चा करो। तो प्यारे बच्चों, नदियाँ जो हैं वो मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। नदियों पर बांध बनाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। नदियों से अनेक नहरें निकलती हैं। उन नहरों के जल से देश के विभिन्न भागों में फसलों की सिंचाई की जाती है, जिससे कि जो फसल है उसकी पैदावार अच्छी होती है। नदियों से रेत, पत्थर आदि प्राप्त होते हैं, जिसका यूज हम कहाँ करते हैं? घरों के निर्माण में। इसके साथ ही नदियाँ जो हैं मछली और अन्य जीवों का घर भी हैं। नदियाँ मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो अब आपको पता चल गया कि नदियाँ हमारे लिए कितनी उपयोगी हैं। इनके उत्तर आपको वीडियो के लास्ट में रिटर्न में भी मिल जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं ख, क्या आपने कभी नाव में बैठकर नदी की सैर की है? यदि हाँ, तो अपने अनुभव का वर्णन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने किया है, आप नदी में नहीं बैठे तो झील में बैठे होंगे, आपके आसपास कहीं होंगे, तो बड़ा अच्छा अनुभव होता है। अगर मेरी पूछो तो मैं तो बैठी हूँ। अगर आप नहीं बैठे तो आप नहीं भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है, ये आपका अपना उत्तर है। आगे है नंबर 4, कविता से आगे। चलिए देखते हैं कविता में आगे क्या है।
भारत के मानचित्र में गंगा, यमुना और इसकी सहायक नदियों के उद्गम स्थान को देखें और उनके तट पर बसे हुए 5 प्रमुख नगरों के नाम लिखें। तो प्यारे बच्चों, जो गंगा है वो निकलती है गंगोत्री से और इसके किनारे हरिद्वार है, जाते हैं ना हरिद्वार, काशी, इलाहाबाद जाते हैं। और जो यमुना नदी है उसके उद्गम स्थान को कहते हैं यमुनोत्री। और यमुना जो है उसके किनारे पे कौन कौन से प्रमुख नगर हैं? यमुना नगर भी है ना हरियाणा में, और मथुरा है, दिल्ली है। तो आपको मैप में देखना है, गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं। आप बोलेंगे तो गूगल आपको मैप निकाल के दे देगा। मैं पिक्चर डालने की कोशिश करूँगी मैप की, आपको दिखाई देगा। चलिए नंबर देखते हैं, ख में क्या है। ख में दिया गया है मिलान करी। मिलान करना है आपको संगम। किसको कहते हैं संगम? ये आपको इधर देखना है। डेल्टा, उद्गम, कगार, कछाल, भाबर, तराई। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे नदी का किनारा। क्या होता है नदी का किनारा? चलिए पहले हम देखते हैं संगम से। संगम क्या होता है? जहाँ 2 नदियाँ मिलती हैं तो उसको कहते हैं संगम। तो ये है आपका संगम। अब है डेल्टा, नदी जहाँ समुंदर में मिलने से पहले गाद यानी कि कीचड़ जमा कर देती है, अपना जो बहा के लाती है ना उसको इकट्ठा कर देती है, उसके बाद समुंदर में चली जाती है, क्योंकि बड़ी धीमी हो जाती है ना तो वो बन जाता है, वो है डेल्टा। तो अब देखिए कहाँ पे है ये रहा आपका, ये आपसे मिल जाएगा डेल्टा से। अब है उद्गम। उद्गम क्या होता है? जहाँ से नदी निकलती है ना, नदी जहाँ से निकलती है उसको क्या कहते हैं? उद्गम स्थान। अभी हमने गंगा और यमुना के उद्गम स्थान जाने थे ना, तो नदी जहाँ से निकलती है ये है उद्गम। अब कगार, क्या होते हैं कगार? कगार होते हैं नदी के किनारे। अब देखिए कहाँ पे है नदी के किनारे, ये रहा हमारा, ये आ गया नदी। अब कछार, नदी के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें बरसात के दिनों में पानी भर जाता है। तो हम इसको मिला देंगे। अगर आगे है भाबर, क्या होता है? पहाड़ों के नीचे वह क्षेत्र जिसमें नदी पत्थर में छिप जाती है। तो हम इसको मिला देंगे यहाँ पे। अब है नीचे तराई। तराई क्या है? पत्थरों में छिपी हुई नदी जिस क्षेत्र में पुनः प्रकट होती है और दलदल निर्माण करती है, वो क्या कहलाता है? तराई। तो अब आप इनको याद रखना, अच्छे से इनको याद कर लेना। चलिए आगे देखते हैं ग भाग। दी गई वर्ग पहेली में भारत की प्रमुख नदियों के नाम छिपे हैं, इन्हें ढूंढे और लिखे। तो प्यारे बच्चों ये देखिए, यहाँ पे इस तालिका में आपको नदियों के नाम ढूंढना है। तो ये कौन सी नदी बनी बताना मुझे। ये बनी यमुना नदी, ये बनी कृष्णा नदी, ये बनी गोदावरी, है ना। और कौन सी बनी? गंगा, नर्मदा, कावेरी, व्यास नदी, ताप्ती। ऐसे ही आपको इनके नाम ढूंढने हैं। अब एक है चिनाब, और देखिए और भी दिखाई देंगी, सतलुज, और कौन सी है? झेमल। हमने सभी पे सर्कल कर दिया है, आप इनको यहाँ भी लिख सकते हैं अलग से, लास्ट में मैं इनके नाम दोबारा आपको दे दूँगी। आगे है भाषा की बात, जिसे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन गतिविधियों का अभ्यास कीजिए,
जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं उसके उत्तर आप वीडियो के लास्ट में ज़रूर से देख लें। मैप भी मैं पूरी कोशिश करूँगी वीडियो के लास्ट में लगाने की। अगर इस वीडियो में नहीं मिलेगा आपको मैप, गंगा कहाँ से निकलती है, यमुना कहाँ से निकलती है, तो हम नेक्स्ट वीडियो जो करेंगे भाषा की बात, उसमें आप मैप को देख पाएंगे। चलिए, अपना ध्यान रखिए, अभ्यास करते रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। टेक केयर।